जय श्री हरि। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशियां आती है और इन सभी में से कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जिनका पुण्य अनंत फलदायी होता है। ऐसी ही एक अद्भुत, चमत्कारिक और पापों का नाश करने वाली एकादशी है योगिनी एकादशी। इस वर्ष 2025 में पावन योगिनी एकादशी 21 जून को पड़ रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इस व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और इससे प्राप्त होने वाले दिव्य लाभ। चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख और शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है वह 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य अर्जित करता है। इसके पुण्य से व्यक्ति सभी सांसारिक दुख सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों के लिए यह एकादशी स्वर्ग का द्वार खोलने वाली कही गई है। तो चलिए जानते हैं इस वर्ष योगिनी एकादशी कब है। इस वर्ष योगिनी एकादशी 21 जून 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ सुबह 7:18 21 जून को होगा और तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 22 जून को दोपहर 1:47 पे या 4 से लेकर शाम के 4:35 बजे तक आप व्रत को खोल सकते हैं। इस दिन का व्रत रखने से न केवल पूर्व जन्मों के पाप समाप्त होते हैं बल्कि मनुष्य को नित्य शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि सरल किंतु श्रद्धा से परिपूर्ण होनी चाहिए। व्रत रखने वाले को एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजा करें। तुलसी, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। केवल फलाहार या निर्जल व्रत करें। रात्रि में जागरण करें और प्रभु का नाम स्मरण करें। द्वादशी के दिन व्रत का पालन करें और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। चलिए शुरू करते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। अब सुनिए इस पावन व्रत की प्रेरणादायक कथा। यह कथा है अलकापुरी के एक महान उद्यान पालक हेममाली की। वह शिव भक्त था और भगवान शंकर के पूजन हेतु प्रतिदिन पुष्प लाता था। परंतु एक दिन अपनी सुंदर पत्नी विलाक्षी के मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को भूल गया और भगवान शिव की सेवा में विलंब कर बैठा। यह बात जब कुबेर को ज्ञात हुई तो उन्होंने उसे शाप दिया, तू पापी है, धर्म से विमुख हुआ है, जा कुष्ठ रोगी होकर मृत्यु लोक में भटक। शाप के प्रभाव से वह स्वर्ग से गिरा और पृथ्वी पर आकर दुख से ग्रसित जीवन बिताने लगा। एक दिन वह हिमालय पर्वत पर स्थित मुनि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने अपनी गलती बताई और मुक्ति का मार्ग पूछा। मुनि ने कहा, हे हेममाली, तू आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत कर। यही व्रत तुझे सारे पापों से मुक्त करेगा।
हेममालिनी ने श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। वह अपने पापों से मुक्त हो गया और फिर से स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किए गए व्रत से बड़ा पाप भी समाप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, एक साधना है पापों के प्रायश्चित की, आत्मा की शुद्धि की और मोक्ष की प्राप्ति की। इस दिन भगवान विष्णु को सच्चे हृदय से स्मरण करें, दान करें, उपवास करें और जीवन की हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। आइए इस योगिनी एकादशी पर हम सब भी व्रत रखकर जीवन में पुण्य का संचय करें और ईश्वर की कृपा के पात्र बने। जय श्री हरि, जय योगिनी एकादशी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और श्रद्धा से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य जानकारी को अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर ऐसे ही धर्म, संस्कृति और पुराणों से जुड़ी अद्भुत कहानियों और व्रत कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय श्री हरि।